फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अब कल की ट्रेडिंग के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कल ऑप्शन ट्रेडिंग जो हम लोग करेंगे वो प्रोबेबली बैंक निफ्टी में ही करने वाले हैं। कल 6 तारीख है, 6 जनवरी का। इस बार जनवरी में 23 ट्रेडिंग सेशंस पड़े थे। 26 जनवरी की छुट्टी भी संडे को पड़ रही है, तो ट्रेडर्स के लिए अच्छी बात है, बाकी और प्रोफेशनल्स के लिए ये ख़राब हो सकता है। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमें किस तरह का देखने को मिला है पूरा हफ्ता। देख सकते हो पूरे हफ्ते की आप एक तरह से एक साइडवेज देखने को मिला था। और बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी साइडवेज था, निफ्टी में आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था। पहले हम लोग ये सोच रहे थे कि यहाँ पे कहीं ऑपरेटर ऑपरेटर की पोजीशन आ गई है, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गया। ठीक है। और ख़ास तौर से देखो, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि 2 तारीख को जितना बढ़त हुई थी बैंक निफ्टी में, ये पूरी ख़त्म हो गई। ठीक है। लगभग 51,000 से ऊपर गया था ये, 51,700 के आसपास, और फिर 51,000 से भी नीचे बंद हुआ है। बैंक निफ्टी में कुछ इस तरह का था। और निफ्टी में देखो, निफ्टी में ये बढ़त जो है पूरी नहीं खत्म हुई थी। तो लगभग आप देख रहे हो कि इस पॉइंट से ये ऊपर चढ़ा, देन यहीं तक आया। देखिए, दोनों चार्ट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे जो मेरा डिसीजन है फिलहाल, तो वो है हमारा बाई करने का। ठीक है, मैं अभी भी बाइंग में रहूँगा। उसका कारण है, उसका कारण कुछ है, तो वो मैं आपको अभी डिस्कस करता हूँ। लेकिन मैं बाइंग में रहूँगा। लेकिन मैं ओवरऑल स्ट्रैटेजी आपको बता देता हूँ। बाइंग में रहने की मैंने सोची है, लेकिन अब क्या है कि मुझे उस तरह का जो है फेवरेबल कंडीशंस मिलनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मुझे फेवरेबल कंडीशन मिलेगी बाइंग साइड की, तो मैं बाइंग में रहूँगा। और अगर मुझे रियल टाइम पे ऐसा नहीं लग रहा है कि अब जो है बाइंग के लिए सेफ़ है, तो डिपेंड करता है फिर जो है डाउन साइड के लिए सेफ़ है कि नहीं है, डाउन साइड जा रहा है कि नहीं जा रहा, तब लेंगे। इस चीज़ को मैंने अभी आपको मोटा मोटा बता दिया। अब मैं क्लियर कट आपको फिलहाल चार्ट में चीज़ बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में हम लोग करेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी की हम लोग बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ से हम लोग इस चार्ट को देखोगे, 31 तारीख को यहाँ पे जब इतना गिरावट आई थी, ठीक है, तो इस गिरावट को देख के यहाँ पे लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पे कुछ लोगों ने सेल किया होगा। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे लोगों ने सेल किया, और इस पॉइंट पे लोगों ने जब सेल किया और कुछ लोगों ने बाई भी किया होगा, तो थोड़े बहुत जो यहाँ पे बायर थे उनको इस वाले मूव पे निकाल दिया गया है। ठीक है, और यहाँ के जो सेलर थे उनको थोड़ा बहुत उन्हें लगा होगा कि अब मार्केट ने प्रॉफिट दिखाया, कंटिन्यू करेगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मार्केट यहाँ से ऊपर भाग गया। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे मैं एक बार मार्कर लगा लेता हूँ। इस वाले पॉइंट पे देखिए, ना ही बायर रहे और ना ही यहाँ पे सेलर रहे। ठीक है, बायर को इस वाले मूव ने निकाल दिया है, और यहाँ के जो सेलर हैं ये बेचारे बैठे होंगे कि ये कंटिन्यू जाएगा नीचे, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ऊपर भाग गया, तो यहाँ पे सेलर भी नहीं है। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे बायर और सेलर सब चले गए हैं। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे आए थे बायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट हो गया, बायर आए, यहाँ पे बायर आए, और कुछ यहाँ पे सेलर भी आए, क्योंकि हर पॉइंट पे कोई ना कोई रहता है। तो यहाँ के जो सेलर थे इस वाले मूव में निकल गए, और यहाँ के जो बायर थे उनको प्रॉफिट दिखा। अगेन जिसने बुक किया किया, और जो पोजिशनल जो काफ़ी बड़े पॉइंट के लिए बैठते हैं, उनकी पोजीशन को यहाँ पे मार्केट ने डराने के लिए नीचे आया, देन उनको निकाल दिया। आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? निकालने के बाद देखिए, यहाँ पे ना बायर ना सेलर, और यहाँ की मैं बात करता हूँ तो यहाँ के सेलर तो निकल गए। ठीक है, अब यहाँ पे जो बायर थे उसको इस मूव ने निकाल दिया है। अब आपको देखिए, समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे है कौन, यहाँ पे बायर सेलर कुछ नहीं, यहाँ पे बायर सेलर कुछ नहीं है। अब क्या है कि मार्केट में देखिए रिजेक्शन मिला, तो यहाँ पे आ गए आपके सेलर। यहाँ पे जो बायर थे वो भी निकल गए, यहाँ पे अभी सेलर हैं, यहाँ पे अभी सेलर हैं। ठीक है, और मार्केट क्या है, मार्केट इधर पे बंद हुआ है। तो देखिए मार्केट करेगा क्या, ये मार्केट दिखाता क्या है। यहाँ पे 3 तारीख के सेशन में इसने कंप्लीट नेगेटिविटी दिखाई है। ठीक है, 3 तारीख के सेशन में एकदम पूरी कंप्लीट नेगेटिविटी दिखाई है। इस नेगेटिविटी का मार्केट फ़ायदा उठाएगा। मे बी यहाँ पे खुलने के बाद मार्केट इसे थोड़ा बहुत कंटिन्यू करे। लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर ये डाउन साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू करता है, तो एक बात समझ लीजिए, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पुट का पोजीशन बनाना, यहाँ पे पुट लेके चलना, यहाँ पे खतरनाक हो सकता है। यहाँ पे ये एक बहुत ही मतलब रिस्की हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे बिल्कुल भी सेल करने का हमारा कोई भी प्लान नहीं है। ठीक है, अब हमें करना है बाई। ठीक है, तो क्या हमें बाई की पोजीशन आसानी से बन जाएगी? यही समझने वाली बात है। पुट की आसानी से मिल जाएगी, बट पुट यहाँ ज़्यादा जाएगा नहीं हमारे अकॉर्डिंग। बाई की आसानी से मिलेगी नहीं, और बाई हमारा इसके चांसेस ज़्यादा हैं आगे आने के। तो अब कैसे होगा? तो देखिए, अगर कंटिन्यूएशन में नीचे चला जाता है, कहीं पे किसी पॉइंट पे होल्ड करेगा, तो हम देखेंगे कि वहाँ पे हमें किस तरह का दे रहा है। ठीक है, इंडिकेशन, तो वहाँ से हमको क्या बाय मिल सकती है?
तो उसी के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। अब यहाँ पे जो केसेस होते हैं, 3 केसेस, फ्लैट गैप अप या गैप डाउन, उसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही हमको पता चलेगा। तो देखिए बात को समझिए, हम लोग बात करते हैं। अगर यहाँ पे हमको फ्लैट ओपनिंग मिल जाए, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग मिल जाए तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि पहले मार्केट डाउन साइड जाएगा। ये डाउन साइड कैसे भी जा सकता है, चाहे ऊपर करके नीचे जाए, चाहे नीचे करके फिर रिट्रेस करके नीचे जाए, इसे कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। और इसे कंटिन्यू कहाँ से कर सकता है, इस वाले पॉइंट पे हो सकता है, इस वाले पॉइंट से सपोर्ट ले, हो सकता है क्या मतलब इस पॉइंट से सपोर्ट ले सकता है, ज़्यादा चांसेस है, लेकिन इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर सकता है या इससे पहले ही सपोर्ट लेके तब ऊपर जा सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना है, ये 50,900 है, और ये 6, ठीक है। तो ये 400 पॉइंट है, ठीक है। तो 400 पॉइंट, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। एक खतरा यहाँ पे ये भी होता है कि फ्लैट खुल के अगर 400 पॉइंट नीचे चला गया, ठीक है, तो ये क्या होता है कि थोड़ा सा बायर साइड के लिए भी पोजीशन बनाने के लिए खतरा हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लैट खुल के अगर ये कोई बड़ी कैंडल एकदम से बन जाती है तो डेफिनेटली फिर हमको बाइंग साइड की मिल जाएगी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मार्केट को इस नेगेटिविटी को भी कंटिन्यू करना है और इस नेगेटिविटी को भी यहाँ से कंटिन्यू करता है तो एक नेगेटिव कैंडल बनाएगा, उस नेगेटिव कैंडल के सहारे इसको बायर मिलेंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। इस नेगेटिविटी को कंटिन्यू करने के लिए अगर मार्केट बहुत बड़ी कैंडल बना देता है एक एक ही बार में, तो ये बहुत ही अच्छा मार्केट के लिए होगा, क्योंकि बायर के लिए होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इस नेगेटिव सेंटीमेंट और इस नेगेटिव सेंटीमेंट, इसके और इसके सेंटीमेंट की बदौलत यहाँ पे लोग सेलर आते रहेंगे, सेलर आते रहेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ पे सेलर आएंगे और सेलर आएंगे और मार्केट धीरे धीरे उनके एसिलेट करके ऐसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। साइकोलॉजी को समझिएगा, हो सकता है मैं समझाने में कुछ उतना एफिशिएंटली नहीं समझा पा रहा हूँ, वो मैं सब्सीक्वेंट वीडियो के साथ में उसे सही कर लूँगा, ठीक है। लेकिन बात को समझिए, एकदम से अगर कोई डाउन साइड मोमेंटम हुआ तो प्रोबेबिलिटी तो और हाई हो जाती है कि हाँ बाई साइड की पोजीशन बनाई जा सकती है। लेकिन क्या है कि अगर ये फ्लैट खुल के धीरे धीरे नीचे आ रहा है तो एक बार ध्यान रखिएगा, ये मोमेंटम धीरे धीरे होना चाहिए नीचे, धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे होगा, किसी पॉइंट पर सस्टेन कर जाएगा, जिस पॉइंट पर सस्टेन कर जाएगा वहाँ से ऊपर का हम देखेंगे कि कहाँ पे ये ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है। जैसे ब्रेकआउट करेगा तो वहाँ पे हम एक छोटे से एसएल के साथ, इस पॉइंट के एसएल के साथ हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे फिर जो एक मोमेंटम आएगा वो तेजी का भी आ सकता है, ठीक है, इस तरह से हमारी बाई हो सकती है। तो ये केस हमने बना लिया है, ठीक है, फ्लैट का। फ्लैट खुलने के बाद मान लीजिए अगर ये ऊपर चला गया एकदम से, ठीक है, तो ये एक वॉलेटाइल मोमेंटम हो सकता है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ। हो सकता है पहले ये ऊपर जाए, देन ये फिर यहाँ से नीचे से ब्रेक डाउन करे, उसके बाद ये ऊपर जाए फाइनली, ठीक है। देखिए ध्यान, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो है हमारा जो व्यू है वो बाइंग साइड का है, ठीक है। लेकिन देखिए बाइंग साइड का अगर हमारा व्यू है तो इसका मतलब मार्केट ऐसे ही नहीं बाई करेगा। अगर सबको बुला के इनवाइट कर देगा मार्केट की आओ मैं ऊपर जा रहा हूँ खरीद लो, तो सभी प्रॉफिट बना लेंगे, ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पे मार्केट कौन कौन सी चाल किस तरीके से आपको घुमा सकता है मैं उसकी बात कह रहा हूँ, ठीक है। तो गैप, यहाँ फ्लैट वाले मार्केट की हमने बात कर ली, मान लीजिए अगर गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुल जाता है तो एक सेलिंग आएगी, आनी चाहिए, ठीक है, 100% कुछ भी नहीं होता, प्रोबेबिलिटी होती है, सेलिंग आ सकती है और इसका ब्रेकडाउन करने के बाद देन यहाँ पे बाइंग आ सकती है गैप अप में, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर ये गैप अप बहुत बड़ा हो जाता है तो मे बी इन वाला जो अ, आपके जो यहाँ पे सेलर हैं उनको ये टारगेट कर सकता है, क्योंकि इनको तो निकाल के गैप अप खुल के हल्का फुल गैप खुल के ये तो नीचे चला जाएगा 100-150 पॉइंट पे, तब तो नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ यहाँ पे कहीं खुलता है तो ये यहाँ से इसको टारगेट कर सकता है, तो उस केस में हमको ऊपर का लेना पड़ेगा, क्योंकि इसको टारगेट करेगा तो अच्छा खासा इस लेवल तक जा सकता है। फिर हम कभी ये नहीं कहेंगे कि यहाँ से नीचे आएगा, नहीं, फिर हम इस वाले मूव को पकड़ेंगे तो बाइंग में। अब बात करते हैं गैप डाउन। देखिए गैप डाउन अगर बहुत ज़्यादा भी होगा तो भी हमको कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ पे बैंक निफ्टी में। यहाँ से ये नीचे जाने के बाद, इस पॉइंट के नीचे आने के बाद हमको देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है, कि ये किस तरह से कर रहा है। जैसे ये सस्टेन करके इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो हम अपनी बाइंग की पोजीशन बना लेंगे, ठीक है। एट लास्ट अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो यहाँ पे बस सिंपल एक चीज़ समझिए कि हमारा व्यू है मार्केट में बाइंग का। अगर हम बाइंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हमको जो है वैसी कंडीशन भी मिलनी चाहिए। मार्केट में क्या दिखाई गई है, सेलिंग, ठीक है, और ये मार्केट मंडे को भी दिखा सकता है। ये सेलिंग अगर नहीं दिखाएगा तो बात समझिए ये ऊपर नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि इस सेलिंग के भरोसे ही तो लोग सेल करेंगे, और जब लोग सेल करेंगे मार्केट को सेलर मिलेंगे तभी तो मार्केट ऊपर जाएगा उनके एसएल लेके। इस चीज़ को समझिए ओवरऑल, ठीक है। तो
अब हमारा व्यू क्लियर है कि हमको ऊपर साइड की ट्रेड लेनी है, लेकिन उसके लिए फेवरेबल कंडीशन बननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इस जो ये जो नेगेटिव मोमेंट है इसको हम इग्नोर कर दें। मार्केट में इग्नोर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर ऐसे इग्नोर करेंगे तो अपना ऐसे लेट हो जाएगा। ठीक है ना। हमारा यहाँ पे करना क्या है, हमको बाइंग साइड की ट्रेड बनानी है। हमको यहाँ पे करना क्या नहीं है, हमको यहाँ पे डाउन साइड की ट्रेड फिलहाल तो नहीं बनानी है जब तक बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मार्केट में ना आए। ठीक है, इतनी सी बात है। बाकी मैं आपसे कल मिलता हूँ नए वीडियो में, और ट्रेडिंग के वीडियो में, लाइव ट्रेड में, उसमें आपको बताऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।